सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 6 हल करेंगे संजीव डेस्क वर्क से। पहला जो प्रश्न है खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें जो प्रथम हमें सवाल दिया गया है वो दिया गया है 210 और 55 का HCF यानी महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए, और जो भी ऑप्शन है उसे हमें टिक करना है। तो मैं से निकालने का बड़ा आसान सा तरीका, में दोनों संख्याओं को अलग अलग लेके उनके गुणनखंड करने हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 210 और फिर 55, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। रफली निकालना, हमें टिक मार्क करना वहाँ पे जो भी आंसर होगा। तो सबसे पहले हम 210 में अगर दो जो हमारी अभाज्य संख्या है उसका भाग लगाएंगे तो 105 बार जाएगा। फिर 2 का भाग अगर नहीं जा रहा तो हम 3 का भाग ट्राई करेंगे, जो जा रहा है 35 बार। 35 में 2 और 3 की संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है, 4 अभाज्य संख्या है नहीं, 5 का भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 की संख्या का भाग जाएगा 1 बार। ऐसे ही 55 में 2 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग जा रहा है 11 बार, और 11 में जा रहा है 1 बार। तो 210 के जो अभाज्य टुकड़े हैं वो हमारे पास है, सबसे पहले 2 गुणा, 3 गुणा, 5 और 7। और 55 के अभाज्य जो हमारे गुणनखंड है वो है 5 और गुणा में 11। जो भी कॉमन संख्या आएगी उसे हम अलग से लिख देंगे, बाकी कोई कॉमन आ नहीं रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा उसे हम टिक मार्क कर देंगे। फिर सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है द्विघात बहुपद, इसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। देखिए, शून्यक निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया यहाँ पर जो हमारी द्विघात समीकरण को, उसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से अगर यदि हमें हल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी संख्याएं हैं प्रथम और आखिरी उसे हम एज इट इज लिखेंगे, बट उन दोनों के हम गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 4 से करने पे क्या आएगा, 12। तो 12 जो भी हमारी संख्या है उसका हम रफली कहीं अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जो आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में। लेकिन ये 3 टुकड़े हो रहे हैं, हमें करने हैं 2 टुकड़ों में डिवाइड, कि जोड़ने और घटाने पे सिर्फ x यानी 1 आ जाए, 1x आ जाए। तो हमें क्या करना है, हम इसे ऐसे कर सकते हैं 2 दूना 4, 4 में से 3 घटाने पे 1 आ जाएगा, और दोनों गुणा करने पे 12 तो आ ही रहा था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4x और 3x। यहाँ पे जो निशान रहेगा वो इनके सामने आएगा। अब माइनस के साथ प्लस करते हैं तो 4 में से 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम इनके इस प्रकार से टुकड़े बनाएंगे। पहले दो में कॉमन क्या रहा हमारे पास, सिर्फ x। तो क्या जाएगा हमारे पास, 3 वैसे का वैसा, x स्क्वायर था, x कॉमन चला गया तो बचेगा सिंगल x, माइनस x कॉमन गया तो बचेगा 4, फिर प्लस, फिर आ रहा है यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या लेंगे, 1, और 1 से 3 चला जाएगा 3 बार, x वैसे का वैसे, माइनस, और 1 से 4 चला जाएगा 4 बार, तो बराबर में क्या आएगा, 0। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है और जो ब्रैकेट से बाहर है उनका ब्रैकेट बनाने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, या तो रहेगा 3x माइनस 4 बराबर 0, या आएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे हम इसके ऐसे कर सकते हैं कि x यहीं रहेगा, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, और ये 3 जो गुणा में है वो किस में आ जाएगा, भाग में, या आ जाएगा x है ये प्लस का 1 बराबर से उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का है। तो गुणांक हमारे पास जो शून्य का है वो क्या है, एक तो है 4/3 और एक है माइनस का 1। तो जो ऑप्शन होगा उसे हम टिक कर देंगे। ध्यान से देखते हैं, ये दोनों माइनस के हमारे पास आया प्लस का 4/3 और माइनस का 1। ये रहा प्लस का 4/3 और माइनस का 1। ये 4/3 है लेकिन ये माइनस का है, हमारे पास 4/3 प्लस का है और एक माइनस का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इसी में तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, y का जो समीकरण दी गई है उसमें x और y के मान हमारे पास है, इन्हीं मान को प्रतिस्थापित करना है इसमें, और हमें m का मान निकालना है। तो समीकरण हमारे पास ये रही, और इसी में हमें x और y के मान रखने हैं। y की जगह में कितना दिया गया, 5 बराबर m, और x की जगह में कितना दिया गया, -2, और बाकी वैसे का वैसे।
तो ध्यान से देखते हैं, m की गुणा जब -2 से करेंगे तो आएगा -2m, प्लस में है 3। तो हमें क्या करना है, m को यहाँ पर अकेला रख देना है और m के साथ वाली संख्याएं बट्टे में चली जाएगी। वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो m यहाँ पर है माइनस का, वो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2m, और संख्याएं 3 थी, ये प्लस का 5 इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2m इक्वल में क्या है, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2। और m के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी, हमेशा गुणा में है तो वहाँ चली जाएगी भाग में। और 2 से 2 को जब क्रॉस करेंगे तो आएगा 1, और ऊपर माइनस था वैसे का वैसे। तो m का मान आया -1। तो यहाँ -1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, उसे हम टिक कर देंगे। फिर हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया, दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे हमें दिया गया सर्वांग सम होने पर। देखिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनमें कौन सा इसमें राइट नहीं हो सकता, वो हमें देखना है। देखो, भुजा कोण भुजा, देखो एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल। तो ये ऑप्शन हमारा बन रहा है भुजा कोण भुजा, जो इस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। कोण भुजा कोण नियम से भी हो सकता है, तीनों भुजा नियम से भी हो सकता है, और आखिरी चौथी जो फोर्थ ऑप्शन होता है वो होता है तीनों कोण। देखिए, कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, तीनों भुजाएं और तीनों कोण ऑप्शन से हो सकता है, लेकिन तीनों कोण ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे भुजा भुजा कोण दिया है। ऐसे ऑप्शन कोई नहीं होता। अगर ये भुजा बीच में कोण और फिर भुजा होता तो इस वजह से त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते थे। इसने पूछा नहीं कौन सा पर्याप्त नहीं है, ये वाला पर्याप्त नहीं है, तो इसमें हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। 4 ही रीजन होते हैं, भुजा कोण कोण, तीनों भुजा और तीनों ही कोण। तो तीनों कोण वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन पर्याप्त नहीं होगा। फिर हमें दिया गया सवाल नंबर 5, जिसमें हमें दिया गया है बिंदु जिसके निर्देशांक दिए गए हैं उसकी x अक्ष से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवालों में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई एक बिंदु दे के उसकी x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी पूछी जाए, तो पहले तो जो बिंदु होता है उसमें ध्यान करें, पहला मान x का, दूसरा y का होता है। और हमें x से पूछी जाएगी दूरी तो हम y वाली को बताएंगे, और y वाली पूछी जाएगी तो x वाली बताएंगे। और जो माइनस यहाँ पे होता है वो हमारे लिए कोई अलाउ नहीं करता है, हमें माइनस वाली संख्या को प्लस से बताएंगे। कैसे, चलिए हम समझ लेते हैं। दूरी बताने के लिए सबसे पहले देखो, हमें इस प्रकार का ग्राफ हेल्प लेनी होती है। हमें पता है ये x और ये y अक्ष की भुजाएं हैं, इनमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले 5 और -2। देखो, पहला मान x का होता है तो 5 प्लस का है तो यहीं कहीं आएगा, और दूसरा मान y का आता जो माइनस का, तो वो यहाँ कहीं आएगा -2 पर। ठीक है, y वाली लाइन में। तो हमें पूछा गया है x से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो देखो, x वाली भुजा ये रही, हम बीच में आते हैं और वहां से दूरी हम देखते हैं कितनी है, 2 है, 2 खाने हैं। अब वो माइनस क्यों चाहे प्लस क्यों, माइनस को हम प्लस बोलेंगे, हमें सिर्फ दूरी देखनी है। तो कितने बॉक्स दूर है, 2 सेमी। तो हम लिख देंगे वो भुजा 2 दूर है। और सिंपल आपको मैं बता दूं, जब भी x अक्ष से दूरी कहे तो आप y वाला मान रख देना, माइनस हटा के सिर्फ प्लस में। और आपको x पूछा जा रहा है, y पूछा जाए तो y वाला नहीं x वाला मान बता देना। प्लस है तो वेरी गुड, और प्लस नहीं माइनस हो तो भी प्लस में ही हम बताएंगे। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 5 भी हो जाए क्या, कंप्लीट। अब हम देख रहे हैं छठा सवाल। सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया थीटा की जगह 45 लिखना है, और हमें इस सवाल को हल करना है। क्या मान आता वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस रहेगा, कोस है और 2 बीच में कोई निशानी है तो गुणा किया आएगा, और थीटा की जगह में 45 डिग्री रखना है। और बट्टे में भी सेम ऐसे ही है, साइन है 2 और गुणा में कुछ नहीं, थीटा है, थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे। तो हमारा क्या बनेगा सवाल, 1 माइनस कोस 2 गुणा 45 हो जाएगा कोस 90 डिग्री, और बट्टे में साइन है 2 गुणा 45 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान यहाँ पे हमें रखना है। अब सिंपल हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है कि 1 माइनस कोस 90 की जगह हमें सिर्फ और सिर्फ 90 का जो सारणी का मान होता है वो रखना है। तो हम यहाँ पे सिंपल कोस 90 का मान रख देंगे जो होता है 0, बट्टे में साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 1,
और बट्टे में है 1, यानी 1 में 1 का भाग लगाने पे आंसर 1 ही आने वाला है। तो हमारा जो भी ऑप्शन है जिसमें 1 आ रहा है उसे हम टिक कर देंगे। तो सवाल नंबर 6 में हमारा 1 ऑप्शन आ रहा है बी पर, तो उसे हम टिक कर देंगे। फिर आ रहा है सवाल नंबर 7 प्रश्नावली 9 से। 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी बतानी है। तो जैसा हमें सवाल दिया गया है कि एक प्रकाश स्तंभ है, एक लाइट लगी हुई है जो 50 मीटर ऊंची है, और उस एक कहीं दूर एक नाव चल रही है, और जो लाइट है, प्रकाश स्तंभ है, उसके शिखर से लाइट पर एक अवनमन कोण नाव पर एक अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो जैसे मैंने बताया अवनमन कोण ही हमारा उन्नयन कोण होता है एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो दूरी है ये ज्ञात करनी है। तो हमारे पास लंब है और एक हमें आधार चाहिए, तो लंब और आधार को ही हम लेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए लंब बट्टा आधार, और साइन जो लाल का ट्रिक होती है उसमें लंब बट्टा आधार जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें tan में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan लिख देंगे, और tan के अंदर जो डिग्री है वो 60 डिग्री हमें दी गई है। तो लंब की जगह हम लंब का मान रखेंगे, कितना है 50, बट्टे में आधार जो ये प्रकाश स्तंभ की दूरी है ये हमें ज्ञात करनी। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं ABC। तो हमें क्या चाहिए, एक्चुअली A चाहिए, यानी कि आधार चाहिए, यानी कि AB चाहिए, और बराबर में क्या है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान हम रख देंगे √3। अब हम क्या करेंगे, जो 50 है वो एज इट इज रहेगा, जो ये भाग में AB है वो बराबर के उस तरफ कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और जो इधर गुणा में √3 है वो कहाँ जाएगा, इस तरफ भाग में। तो AB जो हमें प्रकाश स्तंभ की दूरी पूछी गई थी वो कितनी आ रही है, 50/√3। वैसे हम इसे आगे और हल कर सकते हैं कि बट्टे में अंडर रूट की संख्या होगा उसका परिमेयकरण कर सकते हैं दोनों तरफ उसी अंडर रूट की गुणा करके। लेकिन अगर हमें ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें अगर वो ऑप्शन मिल जाता है तो हमें आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। 50/√3 मीटर आया था और ये हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी, तो उसे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब आगे हमें दिया गया है सवाल नंबर 8। एक वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित एक क्यू से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ की लंबाई 12 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमें क्वेश्चन दिया है उसी के अनुरूप हम आकृति बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस वृत्त के केंद्र दिया गया हमें, केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित कोई बिंदु Q है। इस केंद्र से कहीं पर भी एक बिंदु Q स्थित कर दो और इसकी दूरी हमें दे रखी है कितनी है, 13 सेमी। ठीक है, और इस Q बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है PQ। ये हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कहीं पर भी ऊपर या नीचे एक स्पर्श रेखा खींचनी है जो कि PQ है। ठीक है, और हमें क्या करना है, वो PQ की लंबाई भी दे रखी है 12 सेमी है, और अंत में हमें दिया गया वृत्त की त्रिज्या। देखिए त्रिज्या ये होगी, केंद्र हम O मान सकते हैं OP, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो पहले तो हमें एक चीज पता है 10.1 प्रमेय से कि जो त्रिज्या होती है, केंद्र से जो त्रिज्या हमें आती है स्पर्श रेखा पर, अगर वो हो तो 90 का एंगल ही बनाएगी। अगर 90 का एंगल बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं हमारे पास है, तीसरी भुजा चाहिए। समकोण त्रिभुज में हमेशा हमें किसका यूज करना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा आधार कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। देखिए 90 का एंगल होगा तो उसकी नीचे वाली भुजा हमेशा आधार होगी, उसके साथ वाली भुजा लंब होगी। तो हमें निकालना है लंब OP, और लंब अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमेशा 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण जो कि है 13। तो कर्ण में से हमेशा आधार माइनस होता है, कितना है 12। तो OP² है 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का है 144। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25। और अब हमें क्या करना है, OP पर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा 25 पर, और इसी तरीके से OP का मान कितना आ जाएगा 5
सेमी। तो ये ओपी क्या थी, वृत्त की त्रिज्या, और उसका मान कितना है 5 सेमी। तो इसमें जो भी हमारा करेक्ट 5 सेमी है उसे हम टिक कर देंगे, ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। फिर आ रहा है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें दिया गया 10 सेमी की त्रिज्या वाला एक वृत्त है और वृत्त की एक जीवा केंद्र के समकोण केंद्र को पर समकोण अंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो सर्वप्रथम में दिया गया था एक 10 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त। हम क्या करते हैं, केंद्र पर 10 सेमी एक त्रिज्या है और साथ में ये बोला गया है कि एक जीवा खींची गई है, जीवा, और जीवा क्या कर रही है, केंद्र पे कोण बना रही है। तो हम सबसे पहले कोण बनाने के लिए हमें दोनों भुजाओं को, यहाँ पे दोनों त्रिज्याओं को मिलाना पड़ेगा जीवा से, और जो कोण बन रहा है हमारा वो 90 का बन रहा है जीवा के थ्रू। अब हमें जीवा की लंबाई बतानी है, तो आपको जब 90 का एंगल बने तो आप समझ जाइए ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। अब हमारा अगर 90 का एंगल यहाँ बन रहा है तो हम या तो इसे इसके नीचे वाले को आधार मान सकते हैं, इसे आधार मान सकते हैं, इसे आधार नहीं मान सकते। तो अगर हमारा त्रिभुज है ये ए बी और ये ओ, ए बी ओ या ए ओ बी हमारा एक त्रिभुज है, तो इसमें आधार या तो हमारा ये रहेगा वो भी 10 है, या फिर ये रहेगा ये भी 10 है, और दोनों में से एक आधार और एक लंब हो जाएगा। कर्ण तीसरी भुजा, क्योंकि 90 के सामने वाली कर्ण हमें चाहिए। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर, जो कि हमने भुजा मानी है, और आधार और लंब वैसे हमारे दोनों इक्वल हैं, और कर्ण के फॉर्मूले में आधार और लंब दोनों का स्क्वायर होके प्लस होते हैं। तो ए बी स्क्वायर है 10 का वर्ग भी 100 और 10 का वर्ग भी 100। ए बी है 100 और 100 हो गए 200। ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 200 का अंडर रूट वैसे पूरा पूरा निकलता नहीं है, पर इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 10 अंडर रूट में 2। कैसे आएगा, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये रफली करना है हमें। 2 का भाग जा रहा है 100 बार, फिर 2 का जा रहा है 50 बार, फिर 2 का जा रहा है 25 बार, फिर 5 का जा रहा है 5 बार, और फिर 5 का बाद जा रहा है 1 बार। तो हमें पता है कि जिसके जोड़े बन जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आना शुरू हो जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो स्क्वायर रूट में रहता है। तो आया 10 और अंडर रूट में 2। तो ए बी का मान यानी जीवा की लंबाई कितनी है, जीवा की लंबाई है 10 अंडर रूट 2। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा हम उसे टिक कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है 10 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमें आगे दिया है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये आप पहले भी हल कर चुके हैं, और ये हमारा प्रश्नावली जो है 10, माफ कीजिए 11, प्रश्नावली 11 से ये सवाल जो हमें दिया गया है कि त्रिज्या कैपिटल आर है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और कोण की जगह पी थीटा का हम यूज करेंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। जब हमें त्रिज्या और कोण दिया गया है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। हमें करना क्या है, देखो इसमें ऑप्शन जो भी हमें दिए गए हमने सब देखे हैं, उसके अंदर पाई एज इट इज है, तो हम पाई को चेंज नहीं करेंगे। थीटा की जगह हम एंगल जो हमें दिया गया पी डिग्री उसका यूज करेंगे, बटे में 360 डिग्री तो है ही फॉर्मूले में, और आर की जगह हमें दिया गया कैपिटल आर, उसका यूज करेंगे, ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर। तो हम इसी का ही प्रयोग करेंगे। अब देखना है हमें इसी में जो सही ऑप्शन हमारा आ रहा है उसका हम चुनाव कर लेंगे। तो जैसे हमने देखा हमारे पास जो आंसर आ रहा है अभी वो हमारा किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। तो हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जब ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शन को मैच किस प्रकार से हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इन्हीं में से एक ऑप्शन को हमें टिक करना है, हम अपना आंसर तो वहाँ लिख नहीं सकते। तो हम देखते हैं अगर दोनों पक्षों को हम 2 से अगर गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को हम बराबर गुणा या भाग प्लस या माइनस बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिग्री डिग्री तो हट गया, तो बचा था पी बटे में क्या था 360, 2 की गुणा यहाँ से करेंगे तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और बटे में 2 की गुणा 360 से करने में क्या आ रहा था 720। तो ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे, तो उसे हम टिक कर देंगे। और आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में हमें दिया गया 2 बेलनों का आयतन बराबर है
उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 हमें दिया है और त्रिज्याओं का अनुपात हमसे पूछा है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा उसे हम टिक कर देंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया दो बेलन का अनुपात जो कि क्या है, बराबर। तो सबसे पहले बेलन चाहे एक हो चाहे दो हो, आयतन का फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा। तो पहले बेलन का आयतन होगा πr²h, ये पहले की त्रिज्या। इसी प्रकार दूसरा आयतन रहेगा πr²h, ये दूसरे की त्रिज्या, और दोनों का आयतन बराबर है। आयतन का फॉर्मूला लगाया तो दोनों पाई के तो कोई बदलाव है नहीं, तो पाई से पाई तो क्रॉस हो गया। बराबर का मतलब होता है जो यहाँ भाग में वो यहाँ पे सॉरी गुणा में वो यहाँ पे भाग में यानी कट जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारे पास त्रिज्याएं है नहीं, वो निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, R2 है ये पहली, और ये R2 जो यहाँ पर है हमारे पास गुणा में, वो भी इधर है किस में आ जाएगी, भाग में, बराबर में। अब h है यहाँ पर पहले का और यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में दूसरे का। ध्यान से देखेंगे, ये पहला था और ये दूसरा था। ये जो h दिख रहा है ये हमें दूसरे का h है और ये पहले का h है। दूसरे का वही है और पहले का h जो गुणा में था वो इधर भाग में आ गया। तो जो दूसरे की ऊंचाई है वो कितनी हमारे पास 3, और पहले की ऊंचाई कितनी थी 1। r के ऊपर से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट क्या लग जाएगा सामने वाली संख्या में। यहाँ पर भी r स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे का भी क्या लग जाएगा अंडर रूट, और r1 और r2 अंडर रूट 3 वैसे का वैसे रहेगा, और एक का अंडर रूट होता है 1 सिंपली, यानी दोनों त्रिज्याओं का अनुपात कितना आएगा, अंडर रूट 3:1। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा अंडर रूट 3:1, उसे हम टिक कर देंगे। फिर आगे वाला सवाल है प्रायिकता से रिलेटेड। इसमें हमें दिया गया 20 टिकट है जिन पर क्रम से 1 2 3 ऐसे 4 5 7 से लिखते हुए पूरा 20 तक, यानी सब पर एक एक नंबर लिखा हुआ है 20 तक। इसमें से यदि हम एक टिकट निकालेंगे तो टिकट 5 के गुणज की संख्या में होना चाहिए, उसकी हमें प्रायिकता बतानी है। तो एक चीज देखिए, मैं सिंपली ये तो यही बता सकता हूँ। हमें क्या करना है कि बट्टे में क्या होता है कुल संख्या कितनी है 20, जितनी टिकटों की संख्या है, और हमें निकालनी है जो 5 की गुणज में हो, यानी 5 से पूरी पूरी डिवाइड चली जाए। तो देखो 20 तक में देखो 5 से डिवाइड 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5, पहली संख्या होगी 5, दूसरी 6 7 8 9 नहीं हो सकती, दूसरी होगी 10, फिर 11 12 13 14 नहीं 15, और 16 17 18 19 नहीं 20, यानी 20 तक अगर देखेंगे 20 तक में 5 के गुणज वाली 4 ही टिकटें होंगी। तो यहाँ पर संभव परिणाम कितना है 4, तो 4 से 4 एकम 4 और 4 5 20, यानी आया जो प्रायिकता वह 1/5। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम टिक कर देंगे। फिर आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 1 से ही है ये। हमें यहाँ दिया गया HCF दोनों संख्याओं का 78 है, LCM दोनों संख्याओं का हमें ज्ञात करना है। तो जब भी हमें दो संख्याएं दी गई हो और LCM HCF दिया गया हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्या हमारे पास है, HCF हमें 78 दिया गया, LCM हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली 176 मल्टीप्लाई में 78 है और इक्वल में यहाँ पे LCM को हम रखेंगे और उसके साथ जो गुणा में संख्या वो भाग में चली जाएगी। तो 78 से 78 तो यहाँ पे हो गया क्रॉस, तो आंसर क्या है 156, और ये हमारा क्या है LCM। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है उसे हम टिक कर देंगे, और हमारा जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 14। इसमें दिया गया बहुपद है जिसमें उसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तो k का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सिंपल सा हम देखते हैं कि सबसे पहले व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब इनके शून्यक जो निकलेंगे वो हमें पता है कि अल्फा और बीटा में निकलने वाले हैं, और व्युत्क्रम का मतलब कि नॉर्मली वो बराबर नहीं होंगे, व्युत्क्रम से बराबर होंगे। मतलब अगर मैं निकालूंगा अल्फा तो वो हमेशा 1/बीटा के बराबर होगा, अगर बीटा मैं निकालता हूं तो वो होगा 1/अल्फा के बराबर। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रम, यानी कि बराबर ना होके वो क्या है उल्टा हो जाता है, यानी उसके बट्टे में 1 लगता है, 1/, उल्टा हो जाएगा यानी 1/बीटा हो जाएगा, बीटा निकालेंगे तो 1/अल्फा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। ठीक है, अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या दिया गया है, k का मान निकालना है।
तो हम ये निकालते हैं कि अल्फा डॉट बीटा यानी कि दोनों जो शून्यक होते हैं उनका गुणांक वो होता है सी बट्टा में ए। सी कितना हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले अल्फा और बीटा और इनका गुणांक है सी। सी बट्टे यानी सी होता है यहाँ पर जो हमारा तीसरा पद है वो हमें कितना दिया गया के, और बट्टे में ए हमें कितना दिया गया, पहले पद का मान 3। लेकिन अब एक चीज समझिए यहाँ से, अल्फा का मान तो हमने पहले ही देखा था क्या है 1/बीटा। अल्फा की जगह नहीं लगाते तो बीटा की जगह लगाइए, बीटा का मान ये है 1/अल्फा। कहने का मतलब ये किसी एक का मान इसके अनुसार चेंज कर दीजिए, दूसरे का नहीं। अगर मैं अल्फा करूंगा तो क्या होगा 1/बीटा और गुणा में भी क्या है बीटा, कट जाएगा एक ही रहने वाला बराबर में। अगर मैं अल्फा का मान चेंज नहीं करूं बीटा करूं तो बीटा का होगा 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो आना बराबर में एक ही है, और उसके बराबर में था के बट्टा में 3, के यहीं रह जाएगा और ये 3 जो भाग में वो बराबर के इधर किस में आएगा 1 के गुणा में, और 3 के 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। तो के का मान कितना आ गया हमारे पास 3। तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर अ है, वही हम टिक कर देंगे। फिर हमें दिया गया आगे सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में हमें यहाँ दिया गया है 6/x + 6y = 7 है। उसमें x का मान हमें दिया गया, y का मान हमें ज्ञात करना है और जो भी आंसर सही है उसे टिक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 6 रखेंगे और x की जगह हम x का मान रखेंगे जो है माइनस का, तो बाकी एज इट इज वैसे का वैसा ही रहेगा। y का मान तो हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं 2 से 6 कट रहा है 3 बार और माइनस एज इट इज रहेगा। अब हम देखते हैं ये 6y जो है ये साथ में है, बराबर में है 7। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे माइनस प्लस का 6y यही रहेगा, बराबर में 7 था, ये माइनस का 3 इधर है, किसका हो जाएगा प्लस का 3। अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले y के साथ वाली संख्या और बराबर में 7 और 3 10 हो गया था। y के साथ वाली संख्या कहा जाएगी भाग में, भाग का मतलब क्या है कट रहा है तो हम काटेंगे, जैसे ये कट रहा है 2 5 10 और 2 3 6, इससे आगे नहीं कट रहा, तो y का मान कितना आ गया 5/3। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है 5/3 उसे हम टिक कर देंगे ब ऑप्शन। आगे हमें यहाँ पर दिया गया है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 प्रश्नावली 6 से है। आकृति हमारे सामने है, x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है जब दो समांतर भुजाएं हो तो उनके संगत भाग समानुपाती होते हैं। तो जो हमें दिया गया है AD/DB, ये सवाल हम बहुत बार किया हमने पहले, तो अब इसे हम क्या करेंगे सीधा यहाँ लिख सकते हैं AE/AC। और ये जो हमारा सवाल है ये हमें हल एक्चुअली हम खुद के लिए कर रहे हैं जो हमारा राइट आंसर आ जाए, बाकी हमें ये हल वहाँ पे शो नहीं करना है, रफ में हम करेंगे, हमें सीधा आंसर टिक करना है, इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पर दिया हुआ है क्या है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो AD का मान हमें क्या दिया गया है x प्लस में 4, बट्टे में DB का मान हमें दिया गया x प्लस में 2। ये मान हमें यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। बराबर में AE का मान हमें दिया गया सिर्फ x, और बट्टे में जो हमारा EC है उसका मान x - 1। अब सिंपली हमें क्या करना है वज्र गुणा करनी है। वज्र गुणा मतलब ऐसे अपोजिट मल्टीप्लाई। तो पहले x + 4 की गुणा x - 1 से करनी है, x + 4 की गुणा x - 1 से, और बराबर में x की गुणा x + 2 से करनी है। तो सिंपल है, x के 1 से गुणा x² प्लस x की गुणा 2 से 2x। इन दोनों ब्रैकेट को हल करना है, मतलब सिंपली ये पता ही हमें कि एक जो ब्रैकेट है उसकी एक संख्या के पूरे ब्रैकेट से गुणा, फिर दूसरे संख्या के पूरे ब्रैकेट से गुणा। जैसे x की गुणा हम x - 1 से करते हैं तो क्या होगा x² माइनस x की 1 से x, फिर प्लस 4 की गुणा x से प्लस 4x, और 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 और माइनस का माइनस। इधर वाला एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अब x² x और संख्याओं को अलग करेंगे, तो सबसे पहले x² है कि प्लस का x² इधर आएगा तो माइनस का x²। वैसे यहाँ भी एक क्रॉस हो सकता था लेकिन यहाँ समझाने के लिए बता दिया आपको। फिर है माइनस का x प्लस का 4x
इस तरफ प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। और बराबर में अब हमारे पास बचा है ये माइनस का 4, बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस घट गया, खत्म हो गया। फिर ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3x। फिर है माइनस का 2x बराबर में 4, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1x बराबर में कितना है 4। तो x बराबर कितना आ गया 4 सेमी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है 4 सेमी, ऑप्शन नंबर बी, उसे हम टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा हमारा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में दिया गया 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। प्रश्नावली 9 का सवाल है, तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हमें यहाँ दिया गया है कि एक सीढ़ी थी जो दीवार के साथ थी 15 मीटर लंबी, और जहां पर दीवार के साथ लग रही थी उस दीवार की वहां तक की हाइट हमें बतानी है, और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक कर्ण हमें दिया गया, लंब हमें चाहिए। तो हम लिख देंगे यार लंब और बट्टे में कर्ण। लाल कक्का की ट्रिक का अगर हम यूज करेंगे तो हमें पता है लंब बटा कर्ण होता है साइन में, और साइन का एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री। तो अल यानी लंब हमारे पास पता नहीं है, तो हम उसे मान लेते हैं यहाँ पर h हाइट बट्टे में कर्ण हमारे पास है 15, और बराबर में जो हमारे पास साइन 60 है उसका मान लगाएंगे, जो होता है √3 बट्टे में 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर h है बराबर में जो ये भाग में 15 था वो उधर जाएगा तो गुणा में √3 से गुणा करेगा, और भाग में कितना है 2। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इसके साथ में मीटर जो है वो भी हम लगा देंगे। तो अब हम देखते हैं जो हमारी h यानी दीवार की ऊंचाई थी वो 15 √3 बटे 2, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है 15 √3 बटे में 2, ये ऑप्शन हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम टिक कर देंगे। फिर आखिरी जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय 18 नंबर, उसमें दिया गया है 20 और 14 मीटर ऊंचे 2 खंभे हैं और उनके ऊपरी सिरों पर एक तार बंधा हुआ है। अब तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वो तार की लंबाई क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले यहाँ दिया था 2 खंभे, एक 14 मीटर का, एक 20 मीटर का, और दोनों के जहाँ शीर्ष मिलेंगे वो तो हमें पता, अगर ये 14 है तो इसका शीर्ष जहाँ से मिलेगा वो 14 पे मिलेगा। तो बाकी खंभे के ऊपर ऊंचाई कितनी है 6 मीटर और बच गई। टोटल 20 में से 14 पे हमने मिला दिया, तो 6 मीटर और ऊंचाई बच गई। फिर ये कह रहा है कि पहला जो छोटे वाला खंभा है उसके क्या है शीर्ष से दूसरे के शीर्ष पे एक तार बांधा है जो 30 का एंगल बना रहा है, और वो उस तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें बाकी नहीं, सिर्फ इतने ही इस त्रिभुज की आकृति को देखना है, और हमें देखना है कि यहाँ पे ये हम लंब और कर्ण में जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कर्ण हमारे पास है, सॉरी लंब हमारे पास है, और कर्ण जिसको हम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, वो हमें बताना है। तो हम देखते हैं ये हो गया लंब बटे में कर्ण। अगर हम लाल कक्का की ट्रिक से देखेंगे तो ये होता है हमारे पास साइन, और कितने डिग्री 30 डिग्री। तो 6/x बराबर में है साइन 30 का मान होता है 1/2। वज्र गुणा करेंगे यानी कि 6 की गुणा 2 से तो 12, और x की गुणा 1 से इस प्रकार से गुणा होगी तो ये आएगा x। तो x की लंबाई क्या आ गई 12 मीटर, और x क्या था वो तार की लंबाई 12 मीटर। जो राइट ऑप्शन होगा उसे हम टिक कर देंगे, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो इसे हम टिक कर देंगे। इस प्रकार से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं समाप्त मॉडल पेपर 6 के।